नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि हमारा जो ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन है वो कैसे सबमिट करना है। ये जो प्रोसेस है दोस्तों, ये आधार बेस्ड ई-केवाईसी सिस्टम है जिसके सहारे हम हमारा जो पैन कार्ड है वो 4 से 5 दिन में हमारे घर पे पा सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है दोस्तों, इसको कैसे करना है ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये जो वेबसाइट है दोस्तों, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, तो वहाँ पे जाके आप इसको ओपन कर सकते हैं। चलिए तो इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं दोस्तों। इस वेबसाइट पे हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है कैसे सबमिट करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए अभी देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है। तो चलिए सबसे पहले न्यू पैन का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपके एप्लीकेशन का जो कैटेगरी है दोस्तों, जैसे इंडिविजुअल, बिजनेस या फिर किसी बॉडी, ट्रस्ट, तो उसके हिसाब से आप आपका कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए मुझे यहाँ पे मेरा इंडिविजुअल जो पैन कार्ड है वो जनरेट करना है, तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे आपके नाम का टाइटल और नीचे लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। और नीचे कैप्चा जो है दोस्तों सेम एंटर करके सबमिट कर देना है। तो ये देखिए मैंने सबमिट कर दिया। जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ दोस्तों, तो मेरा एक टोकन नंबर है वो जनरेट हो जाता है। तो जैसे ही टोकन नंबर जनरेट होता है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको उसे नोट कर लेना है और साथ में आपने जो भी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दिया है वो तीनों चीज़ें आपको नोट करके रख लेनी है दोस्तों। उसके बाद हमें नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन फॉर्म, उस पर हमें क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ अभी, और मेरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूरा का पूरा यहाँ पे सबमिट कर दूँगा। तो यहाँ पे आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन है दोस्तों फीड करने में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे सबमिट डिजिटल थ्रू केवाईसी, यहाँ का जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट करना है। और नीचे आपको जो इंस्ट्रक्शन है वो कैसे ई केवाईसी को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, तो वो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई है, तो वो आप यहाँ पे पढ़ लीजिए दोस्तों। चलिए अभी बताता हूँ मैं आपको कि यहाँ पे आपको क्या क्या फिट करना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपका जो आधार नंबर है वो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। और नीचे जो भी आपका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नीचे पूछा गया है तो वो आपको एक एक करके फीड करना है दोस्तों। तो चलिए अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे आधार नंबर जो है वो एंटर कर देता हूँ। उसके बाद मैं सीधा नीचे चला जाऊँगा। यहाँ पे जो नेम एज़ पर आधार है वो आपको फीड करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, वो ऑटोमेटिकली आधार के साथ जो नेम है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका रिट्रीव हो जाता है। फिर उसके बाद नीचे आपका नाम, एड्रेस, वो सब चीज़ें यहाँ पे पहले से है। यहाँ पे आपको आपका जो जेंडर है दोस्तों वो सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए अभी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने सबमिट यहाँ पे पूरी की पूरी फीड कर दी है। और उसके बाद यहाँ पे मुझे मेरा फादर का नाम भी एंटर करना है दोस्तों। तो पूरा फादर का नाम एंटर करने के बाद नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद जो है वो आपका इनकम सोर्स आपको पूछा जाता है, तो आपका जो भी इनकम सोर्स है या फिर नो इनकम पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको एड्रेस वगैरह देने की कुछ भी ज़रूरत नहीं दोस्तों। आपके आधार के साथ जो भी एड्रेस होगा तो वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आ जाएगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे जो मेरा एक एक करके मैं इन्फॉर्मेशन सबमिट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको आपका जो कंट्री का कोड है दोस्तों, जैसे कि आपका जो इंडिया का कोड है वो 91 यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। अगर आप नया फ़ोन नंबर देना चाहते हैं तो दे दीजिए, नहीं तो फिर आपने एप्लीकेशन फॉर्म को रजिस्टर करने के बाद जो फ़ोन नंबर दिया है वो यहाँ पे रिट्रीव हो जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें जो एओ कोड है दोस्तों वो ही सिलेक्ट कर लेना है। तो एओ कोड हमें पता नहीं रहता तो उसे नीचे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आपका जो स्टेट है वो एंटर कर देना है। और उसके बाद आपका जो सिटी है दोस्तों वो एंटर कर देना है। तो जैसे आप सिटी एंटर कर देते हैं तो यहाँ पे नीचे आपको जो एओ कोड का जो लिस्ट है वो ओपन हो जाता है। तो वो आपको यहाँ पे एक एओ कोड आपको सिलेक्ट करना है नियरेस्ट आपका, और नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एओ कोड, पर्सनल डिटेल, एड्रेस वगैरह सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मैंने फीड कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन फीड करी है वो अब तक आप यहाँ पे आ जाके उसको सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेव हो जाएगा। तो उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको जो है ये डिक्लेरेशन देना है दोस्तों कि ये जो इन्फॉर्मेशन है पूरी की पूरी सही है और मैंने ये दी है। और यहाँ पे आपको जो जगह है दोस्तों उसका नाम एंटर कर देना है जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। और डेट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं उस दिन का डेट यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद सबमिट कर देना है। तो चलिए अभी सबमिट कर देता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ दोस्तों, तो मेरे सामने मैंने अब तक जो भी इन्फॉर्मेशन सबमिट की है अब तक, तो वो यहाँ पे पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है दोस्तों। तो आप इसको एक बार आपकी
तरफ से पूरा चेक कर लीजिए, अगर कोई गलती है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं दोस्तों, नहीं तो फिर गलत इन्फॉर्मेशन आपके पैन कार्ड पे प्रिंट होकर आ जाएगी और फिर से आपको जो है फीस पे करनी पड़ेगी करेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेते हैं, उसके बाद आपको एडिट या फिर प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो चलिए अभी मैं प्रोसीड पे क्लिक कर लूँगा और उसके बाद आपको बताऊँगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो ये देखिए दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप जो है वो है ऑनलाइन पेमेंट का। तो ये जो पेमेंट है दोस्तों, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो पेमेंट है वो दोस्तों तो कैसे करना है वो सिलेक्ट करके आपको कर देना है। तो यहाँ पे आई एग्री का ऑप्शन जो है, उसके बाद प्रोसेस फॉर पेमेंट का ऑप्शन जो है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे पे फॉर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ी कितने लगने वाली है वो दिख रहा है और साथ में ट्रांजेक्शन आईडी जो है वो दिख रहा है। तो चलिए अभी पे कंटिन्यू कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपका जो पेमेंट का जो प्रोसेस है दोस्तों वो कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे आपका जो कार्ड नंबर है वो पूरा एंटर करना है, जैसे कार्ड नंबर, मंथ, ईयर, CVV, ये सारे डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों आपके कार्ड के ऊपर मेंशन रहती है, तो वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है और मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। तो अगर आप मेक पेमेंट के क्लिक करते हैं तो आपको OTP वगैरह आ जाएगा या फिर 3D सिक्योर पिन जो है वो एंटर करके आपका जो पेमेंट है वो कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए पेमेंट का रिसिप्ट यहाँ पे जनरेट हो जाता है और साथ में जनरेट हो जाता है कि आपने कितना पेमेंट यहाँ पे किया है। तो उसके बाद हमारा जो ऑथेंटिकेशन है दोस्तों वो कर लेना है हमें। तो ये देखिए मैं अभी यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे क्लिक कर देना है दोस्तों। ये देखिए मैंने क्लिक कर दिया और नीचे ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे मुझे कंटिन्यू विथ eKYC का जो ऑप्शन है उस पर यहाँ पे क्लिक कर देना है दोस्तों। आप जैसे ही ये जो ऑप्शन है क्लिक करते हैं तो आपके आधार के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर एक OTP आ जाता है दोस्तों। तो वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद जो है वो सबमिट का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। तो ये बहुत ही आसान है दोस्तों, इस तरह से आप आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर सकते हैं और आपका पैन कार्ड जो है वो 3 से 4 दिन में आपके घर के एड्रेस पे पा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दबा दीजिए बेल का आइकॉन। तो ये देखिए दोस्तों आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया और एक्नॉलेजमेंट नंबर भी यहाँ पे जनरेट हो जाता है। थैंक यू।